कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी फाइनली जाकर कनेक्ट हो गया, तो आप सब लोग लाइव जुड़ जाइए। और आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, जैसा मैंने बताया था, हर बार हमारी टीम के कोई ना कोई साथी आपसे भी संवाद करेंगे और वो बताएँगे किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं कर्ज़े से रिलेटेड और किस तरह से हम लोग समाधान कर रहे हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं विनोद गुप्ता भारती जी का, जो चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी भी हैं, हमारी नेशनल टीम के मेंबर भी हैं। कर्ज़ा मुक्ति पार्टी, कर्ज़ा मुक्ति अभियान में धन मंथन से काम कर रहे हैं। विनोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर कर्ज़ मुक्त भारत अभियान के। पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ एक संवाद ठीक है, करूँ। चर्चा शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक यही है कि कैसे जनता कर्ज़े की दलदल से बाहर निकल सकती है, उस पे मैं संवाद करूँ या उससे रिलेटेड सवाल करूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ विनोद जी, आप क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, पूरा राज्य आप सँभाल रहे हैं। क्या दिल्ली की समस्या और छत्तीसगढ़ की समस्या सेम है या वहाँ कम है या यहाँ ज़्यादा है या यहाँ कम, वहाँ ज़्यादा, कुछ फ़र्क है क्या? सर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो आदमी जो है वो कच्चे प्रलोभन में फँसता है ज़्यादा। हुँ, कच्चा प्रलोभन अगर बात करते हैं हम, तो जहाँ से ईज़ी मनी मिल जाती है, ईज़ी मनी मिलती है क्रेडिट कार्ड से। हुँ। और अभी एक ना जानकारी मिली है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। 1 सेकंड। नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ फट रही है। 1 मिनट। हाँ। नहीं, अब तो आवाज़ आनी ही बंद हो गई आपकी, अब तो आवाज़ आ ही नहीं रही है। अब ठीक है सर? हाँ, अब अब बिल्कुल आवाज़ क्लियर, अब बिल्कुल क्लियर है, जी। बिल्कुल। सर, क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि क्रेडिट कार्ड की भी ईसीएस हो सकती है, बट ये अच्छा, करते नहीं है। अच्छा। जी, क्रेडिट कार्ड की ईसीएस का क्या मतलब हुआ? जो क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग है उसको ईसीएस करा लें? नहीं, जैसे अगर किसी की क्रेडिट कार्ड की 1 लाख की लिमिट है या 2 लाख की है या 5 लाख की है, हुँ, तो आमतौर पे जो क्रेडिट कार्ड देते हैं वो सेविंग अकाउंट की एवज में देते हैं, हाँ जी। करंट में नहीं देते। हुँ, और अभी एक मामला आया है कि क्रेडिट कार्ड में भी व्यक्ति को जेल हो गई थी और 3 दिन बाद उसको बेल मिली है। अच्छा, क्या कारण था? सर वही 10,000 में एक आदमी को पता होता है कि इसकी ईसीएस अगर हम करवा लेते हैं तो जो ये बोलते हैं कि हमारा पैसा 50 दिन तक आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा कोई भी धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो 50 दिन तक आपको अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए देगा। हुँ, हर चीज़ के पीछे जैसा कि आप भी बोलते हैं, आचार्य चाणक्य भी बोलते हैं और हमारे लिए तो 21वीं सदी के आचार्य चाणक्य आप ही हैं। नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर हम कि तो उनके हर शिष्य चीज़ हैं के बीच लेकिन में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो हुँ, बैंक वालों का स्वार्थ ये होता है कि वहाँ 40% से लेके 80% तक का ब्याज वो लोग वसूल रहे हैं। अगर अच्छा, कोई भी व्यक्ति ईसीएस करा लेगा, उसके अकाउंट में पैसा तो होता है। हुँ। सैलरी आती है, कहीं और से आया तो बैंक अपना पैसा ले लेगा जितना उसने क्रेडिट लिमिट यूज़ की है। नहीं तो वो ईसीएस के लिए तो साइन कराने पड़ते हैं ना? क्या क्या करना पड़ता है? सर करते नहीं है वो। आरबीआई का रूल है कि आप ईसीएस करवा सकते हैं, अच्छा, लेकिन वो करते इसलिए नहीं है कि फिर 40% का ब्याज कहाँ से मिलेगा? बैंक तो हर महीने पैसा काट लेगा। हुँ, हुँ। उस व्यक्ति के मतलब साथ भी ऐसा ही हुआ मतलब जब ईसीएस आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ईसीएस करा लेते बैंक वाला तो उसको जी, पेनल्टी और सरचार्ज नहीं भरना पड़ता, लेकिन क्योंकि बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बैंक की कमाई नहीं होगी ना, 40% का ब्याज नहीं मिलेगा उसको जो तो मिनिमम के ये नाम ये पे ये बोलते हैं। ये केस कहाँ का है गुप्ता जी? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर, ये केस है हैदराबाद साइड का। अच्छा। मैं एग्ज़ैक्टली केस की डिटेल भी आपको दे दूँगा, आप उसको शेयर कर नहीं, देना। नहीं, ये तो बहुत अच्छी केस जानकारी है। सभी व्यूअर्स सुने इस बात को, जो विनोद गुप्ता भारती जी ने कहा कि जो आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसके एवज़ में ईसीएस हो जाता है। अगर आप ईसीएस करवाएँगे, तो पेनल्टी, सरचार्ज और जो बाउंसिंग चार्ज है, इंटरेस्ट है, उससे बच जाएँगे। 50 दिन पैसा इस्तेमाल करिए, ऑटोमैटिकली ईसीएस की फैसिलिटी लीजिए, 50 दिन बाद पैसा वापस बैंक को चला गया। फिर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, फिर ईसीएस क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब फ्री में आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं 50 दिन तक। बिल्कुल सर, ईसीएस तो हर महीने लगनी है और पैसा हाँ, देना है 50 दिन के अंदर-अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। और 30 दिन में कोई जॉब करता है, कुछ भी करता है तो सैलरी आज की डेट में हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि सारी ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन करो। एक ये तो चपरासी बहुत को भी कैश बहुत के बजाय उसके बहुत अकाउंट में ही पैसा मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी विनोद जी आपने दी है। ये तो मैं समझता हूँ मुझे भी पहली बार जानकारी ऐसी मिली। तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? कोई बैंकिंग वाले ने बताई या क्या? ये तो अंदर की जी बात है। सर, और बैंकिंग वालों ने ये भी बताया कि करंट अकाउंट के एवज़ में आपको क्रेडिट कार्ड देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? बस। और वहाँ सेविंग में तो 10,000 में एक आदमी ईसीएस करवा भी लेगा, करंट अकाउंट में ये लोग करते ही नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट में रेगुलर ट्रांज़ैक्शन होती है, पैसा आता है, जाता है, आता है, जाता है।
तो वहां तो उनको 40%, 50%, 80% ब्याज की कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, मिलेगा ही नहीं उनको पैसा, देना 50 दिन में अच्छा, ये बताएंगे तो वो ईसीएस कर सकते हैं। बट व्यक्ति को लगता है कि जहां से इजी मनी मिल जाए, बस एक बार पैसा आ जाए। अच्छा, अभी ये मैं छत्तीसगढ़ के बारे में इसलिए सवाल किया मैंने कि जी। छत्तीसगढ़ में तो जैसे ग्रामीण एरिया है ज़्यादा, तो वहाँ समूह लोन की शिकायतें ज़्यादा होंगी या वहाँ भी क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग लोन या हाउसिंग लोन ये सब ज़्यादा शिकायतें सर हैं? पर्सनल लोन और महिला समूह लोन के नाम पे महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ छत्तीस का प्रभारी हूँ, हुँ, हमारे जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे राहुल मिश्रा जी, वो हुँ, अपडेट देते रहते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हर तरीके का वो काम करते हैं। हुँ, मेरे पे वीडियोज़ भी हैं। हुँ, और अभी आने वाली 25 तारीख को वो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं। अच्छा। पब्लिक चलिए को उन्होंने बुलाया है। अच्छी बात है, राहुल मिश्रा जी से मेरी बात कराइएगा, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा, अगर कोई जी, अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है विनोद जी, जैसा आप ऑलरेडी 2.5 साल से जिस दिन से ये अभियान चल रहा है, आप पहले दिन से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बट कई लोग आरोप लगा रहे हैं पैसा लिया जा रहा है, जबकि हमने तो पैसा नहीं लिया है। खासकर से छत्तीसगढ़ से ऐसी शिकायतें हैं, कोई ₹50, ₹100, ₹200 ले रहे हैं सलाह देने हुँ। के। तो इनको क्या कहना चाहेंगे? सर और देखो या मेरी टीम में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हुँ, और वो कहते हैं ना कि मोर वर्क मोर मिस्टेक, लेस वर्क लेस मिस्टेक और नो नो वर्क नो वर्क नो मिस्टेक। मिस्टेक। जब हुँ, काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही लगेंगे। हुँ। बट अगर लेकिन किसी से लिया है तो वो प्रूव करे। हाँ, लेकिन अगर जिन लोगों ने लिया है या जो कर्जा मुक्ति के नाम पर ले रहे हैं, तो जनता क्या करे? खासकर से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरिया है, पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वो झांसे में आ जी। जाते हैं, कोई पेटीएम में माँग रहा है ₹100 दे दो, ₹200 दे दो, तब मैं सलाह दूँगा। सर देखिए अभियान के नाम पे आपने पहले दिन से बोला है, ये जुलाई 2022 से अभियान आपने चलाया है, एक हुँ। मसीहा के रूप में आज धरती पे हैं और 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान बचाने का क्रेडिट सिर्फ़ आपको जाता है। नहीं, जब ये तो देखिए, अभियान ये पहले तो दिन से पूरी पूरी निःशुल्क टीम का है। पूरी टीम का एफर्ट होता है, ये तो मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, पूरी टीम कर रही है। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उस परिस्थिति में जो लोग परेशान हैं कर्ज़े के कारण, उनकी मेन समस्या जो आ रही है, वो आ रही है कि उन्हें ईएमआई भरने में दिक्कत है, रिकवरी वाले परेशान कर रहे जी। हैं। तो उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं अभी? क्योंकि हम अभी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। सर देखिए 2 तरीके का है, एक तो होता है कि पर्सनल लोन हुँ, और दूसरा जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की आपने मकान, गोदाम, दुकान लोन की एवज में किया है, यानी कि सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड हुँ, लोन में आपको बेवेयर होके चलना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में भी आदमी फ्री हैंड हो जाएगा। अगर बैंक कोई भी संवाद कर रहा है आपसे तो पत्राचार के माध्यम से ही कर रहा है, हुँ, एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहा है। मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आपको लगे आपका सिविल ठीक चल रहा है, आपने रेगुलर पे किया है, आप नेक्स्ट मंथ से नहीं पे कर पाएँगे तो बैंक को सिंपल एक एप्लीकेशन प्लेन कागज़ पे लिख के दीजिए और उसकी रिसीविंग ज़रूर लेनी है आपने। अभी अभी आप ही की इसी बात पर दीपांकर जी का सवाल आया। दीपांकर देवनाथ जी लिख रहे हैं, "सर मैं बैंक में गया था, ईएमआई कम कराने को लेकर लेटर भी दिया, उन्होंने लेटर जी। नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ?" सर देखिए, जैसे बिल्डिंग को तोड़ के बनाया जाता है, नए तरीके से तो उसको रीस्ट्रक्चर बोलते हैं बिल्डिंग को। ऐसे हुँ, ही आरबीआई में प्रावधान है कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। हुँ, अब अगर उनका लेटर फिजिकल नहीं लिया है तो बैंक को मेल कर सकते हैं। हुँ, बैंक रिप्लाई तो करेगा ना उस चीज़ का, उन पे एक हुँ, प्रूफ है। और दूसरा मैं उनको बोलूँगा कि आप एक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट भी कीजिए। उस बैंक की ब्रांच को भी करना है, उसके रीजनल ऑफिस को भी करना है और उसके हेड ऑफिस को भी करना है। हेड ऑफिस पूरे इंडिया में एक ही होता है। जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके रीजनल में भी आपको एप्लीकेशन देनी है और बैंक में भी देनी है। जो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट की इनको स्लिप मिलेगी वो अपनी एक जो सेकंड कॉपी होती है उसके साथ स्टेपल करके फाइल बनाएँ। हुँ। कल को अगर बैंक आर्बिट्रेशन में जाता है तो उनके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने बैंक को अवगत कराया था। लोग अवेयर नहीं है इस चीज का फायदा, रीस्ट्रक्चर का फायदा बड़े-बड़े व्यापारियों को दे दिया जाता है क्योंकि उनके पास लॉयर्स की टीम है, सीए की टीम है, पढ़े लिखे आदमियों की टीम है। एक आम आदमी को नॉलेज नहीं है। हुँ। मोहम्मद सलाउद्दीन डाकी जी लिख रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेशन शाहनवाज सर। मैं सलाउद्दीन हैदराबाद से। बहुत-बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, ज़्यादा-ज़्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए। हम लोग आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। शंभू जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत सर, जय हिंद, जय भारत। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी, जय हिंद, जय भारत। परंतु जब भी आपको कर्जा मुक्ति टीम से किसी का फ़ोन कॉल या फिर मैसेज के द्वारा कोई बात करनी होती है, तो किसी लोन या किसी प्रकार के नोटिस की
कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसा क्या किया जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, टीम के साथी बात नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए? क्या दिक्कत आ रही है? गुप्ता जी बता पाएँगे? सर कौन से राज्य का है? अगर ये पहले राज्य का बता पाएँ तो? राज्य का तो नहीं मालूम है, कौन से राज्य का है, लेकिन बट देखिए आपको मैं पता है कि कोई कई बार कॉल्स नहीं उठ पाते हैं, मीटिंग में होते हैं, पब्लिक के बीच में होते हैं और मैं कोशिश मैं रहती इसको है कि मैं इसको आंसर कर देता हूँ। देखिए राजेश जी क्या होता है, समस्या क्या है, लोग परेशान ज़्यादा हैं और वॉलंटियर कम है। तो बजाय आप दूसरे के पास अपनी परेशानी लेकर के जाएँ, पहले आप खुद जानकारी इकट्ठा कर लें और आप लोगों की समस्या का समाधान करें। और अभी हम लोग कर्जा मुक्ति पार्टी में जो पदाधिकारी बना रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो जल्दी मुझे उम्मीद है कि पैन इंडिया में आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, तो अगर एक से बात नहीं हुई, तो दूसरे से बात की जा सकती है। राजपूताना भारती जी लिख रहे हैं, कर्ज़ों भारत अभियान में बहुत से लोगों की जान बची है सर, लाखों की संख्या है, 100% राइट, आप सही कह रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। हरियाणा निःशुल्क कर्ज़ों भारत अभियान लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत गुरुजी, जय हिंद, जय भारत। जब तक जनता कर्ज़ा मुक्त नहीं होगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जारी रहेगा। संजय जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत सर, जय हिंद, जय भारत। रात्रे गोम लिख रहे हैं, इतने दिन तक आपने क्या किया? इलेक्शन में आप लोग खड़े हो गए, फिर क्या हुआ? कम आप लोग करने करने चाहते हो, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? मैं ये पूछ रहा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? आप लोग काम कर रहे हो तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सर मैं जवाब दूँ? हाँ, प्लीज़। जी। सर देखिए 2019 से 2024 के कार्यकाल में जितने भी सांसद थे, सबको हुँ, पत्र भेजा गया, उनकी रिसीविंग भी फिजिकल हम लोगों के पास में है। हुँ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। हुँ, पहले हम लोग संगठन के माध्यम से यानी कि धार्मिक एकता ट्रस्ट के थ्रू इस अभियान को चला रहे थे, तो ये काम एनजीओ का तो है नहीं। हुँ, मजबूरीवश पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी क्योंकि समस्या राजनेताओं द्वारा क्रिएट की गई है। मैं बिल्कुल। तो अपनी बात बोलता हूँ कि अगर मैं सांसद या एमएलए होता तो एमएलए और सांसद को एक फंड मिलता है, जी। पब्लिक की हेल्प के लिए। हुँ, तो मैं डेफिनिटली जो भी मेरे पास आता और क्योंकि हम सबके एक लिमिटेड सामर्थ्य है, हम अगर 50-50 रुपया भी 5,000 आदमियों को देंगे तो इतनी अर्निंग नहीं है। बट हुँ, सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सकता है वहाँ। लेकिन आप हुँ, जानते हैं कि हिंदुस्तान में 14 पंचवर्षीय योजना आई हैं और जिस टाइम आई थी तो लगभग 10 या 11 करोड़ की आबादी थी 1950-51 के अंदर और लोग हुँ, कहते हैं आबादी के कारण जो है गरीबी बढ़ी है तो वो उनका एक भ्रम है। हुँ, आबादी जो बढ़ी है वो 10 गुना बढ़ी है और उस टाइम 10 करोड़ में हाफ यानी 50% 5 करोड़ से हमारे मोदी जी ने बोला 84 करोड़ आदमी को राशन पानी हमने दिया है। हुँ, 14 पंचवर्षीय योजनाओं में अगर आबादी 10 गुना बढ़ रही है तो पॉपुलेशन यानी कि सॉरी जो गरीब हैं वो 5 करोड़ से 84 करोड़ कैसे हो गए 22 गुना, 23 हुँ, गुना हुँ। और वो पैसा कहाँ गया? गरीबी तो फिर नेताओं की और दूर हुई है ना सर। और ये भी बात है देखिए रात्रे साहब क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है। दूसरी बात ये है कि कर्ज़े की समस्या जो है वो कैंसर की समस्या है। अब कैंसर का इलाज 1-2 दिन में नहीं हो सकता ना, ये लंबा इलाज चलता है, तो उसमें सर्जरी भी होगी, उसमें काट-छाँट भी होगी, उसमें दवाइयाँ भी होंगी, रेडिएशन भी होगा, साइड इफेक्ट भी होंगे, तो समय लगेगा। पहले दिन से कहा गया था ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, आप ये मत सोचिए कि 2-4 दिन या 2-4 महीने में लड़ाई लड़ ली जाएगी। सांसद या सत्ता में बैठे लोग या नेता लोग जब तक इसको गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब तक चीज़ें ठीक होने वाली नहीं और इसीलिए हम लोगों ने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तैयार किया, ताकि कम से कम ऐसे लोग जाएँ विधानसभा में और वो जाकर के इस तरह का फंड की व्यवस्था करें और जो उनके पास फंड आता है एमएलए का, वो उसका सर आवाज़ चली गई है। और मेरी वाइफ मल्टीपल लोन में है फँस गए हैं, इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर क्या करें? गुप्ता जी आवाज़ आ रही है मेरी? सर फ़ोटो नहीं आ रही है आपकी, अरे भाई ये तो वॉइस तो आ रही है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, बार-बार ऐसा ही हो रहा है। चलिए कोई नहीं जवाब तो दे दीजिए इनका। कह रहे हैं जी, मैं और मेरी वाइफ मल्टीपल लोन में फँस गए हैं, इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है सर क्या करा जाए? जी। सर देखिए मैं तो इनको एक ही चीज़ का जवाब देना चाहूँगा जैसे कि आप बोलते हैं कि कर्ज़े की दलदल में आदमी जब फँसता है, तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा।
जी। तो जैसे अभिमन्यु का चक्र होता है, अभिमन्यु के चक्र को तोड़ना है तो पहले उसमें घुसना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। मैडम बोल रही हैं वो अभिमन्यु के चक्र में घुस तो गई हैं, बाहर कैसे आए? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी इनके पास पूरा समय है, और आपकी अगर यूट्यूब की 2 वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 कर्जे से बाहर कैसे निकलें नहीं देखी है तो जरूर देखें, और कोई ना कोई रास्ता मिलेगा डेफिनेटली। अगर नहीं मिलेगा तो पर्सनली मेरे से बात कर लेंगी, मैं लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, इनको नंबर दे ही गाइड दीजिए करेंगे। ना, दे ही दीजिए गुप्ता जी, नंबर दे दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, जी, आप हेल्प कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9899699200, 9899696200। विनोद कुमार गुप्ता भारतीय। बढ़िया। रोशन कुमार जी लिख रहे हैं, रोशन कुमार जी का हो गया। विजय जी लिख रहे हैं, सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड का लोन है, बैंक वाला बहुत परेशान है, क्या किया जाए? क्रेडिट कार्ड का लोन है, परेशान किया जा रहा है, इनको क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर इनके पास पैसा है तो देके खत्म कर दें इस बवाल को, और जिंदगी में कभी भी ना फंसे। और अगर नहीं है देने के लिए, तो जैसे हमारे हिंदुओं में बोलते हैं नवग्रह 9 ग्रह, अगर 9 के 9 ग्रह भी धरती पे आ जाएंगे ना तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, समझ गया। और जो ये क्रेडिट कार्ड वाले पुलिस की धमकी देते हैं कि उठा लेंगे, जेल में आप देखना सर, जितने भी कैदी है ना, पुलिस ने भर्ती नहीं किया है उनको। पुलिस तो खाली उसको मजिस्ट्रेट के पास में पेश करती है, और उसको रखना है या नहीं रखना है उसका डिसीजन जो है वो मजिस्ट्रेट लेता है। मजिस्ट्रेट कर लेता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर दूसरे शब्दों में बोले तो पुलिस वाला एक बड़ा चौकीदार हो गया है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हरीश उनकी रावल पावर भारती नहीं जी है आपको उठाने की। हमारे गुजरात के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं, सरकार को जनता जी। कर्जा माफ करना पड़ेगा। संजीव खेरा जी लिख रहे हैं, सर नमस्कार सर, मेरे साथ 1 जन ने पार्टनरशिप में बिजनेस में पैसा लगाया था, लेकिन बिजनेस नहीं चला, तो पार्टनर ने मेरा चेक बाउंस करा दिया। अब कोर्ट केस चल रहा है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, पार्टनरशिप जब भी करते हैं तो डीड बनती है कि कैसे कैसे आगे हम काम करेंगे नहीं करेंगे। अगर इन्होंने वो डीड बनवा रखी है तो सारी चीज उसमें क्लियरली मेंशन होगी ही, अदरवाइज इस बारे में हमारी लीगल टीम भी गाइड कर सकती है। वर्बली अगर कोई भी बात हो रखी है तो फिर वो कोर्ट तो चेक बाउंसिंग का मामला लगाएगी ना, बट अगर रिटर्न में कोई डीड बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उसने गलत किया है तो फिर कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अपनी राय रख दी है। आपकी अगला फोटो हाँ, अगला सवाल ले लेते हैं। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। मेरा ना मुँह दिखाई माँग रही है सरकार, के मुँह दिखाने के पैसे लगेंगे। अब बताओ क्या करा जाए? साथियों, क्या आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है? क्योंकि टीम को तो नज़र नहीं आ रही है। आरिफ खान जी लिख रहे हैं, सर मेरा एसबीआई से 2 लाख का लोन लिया था 5 साल के लिए। 40,000 चुका दिए हैं। हालत खराब है, इस वजह से ईएमआई भरने में मुश्किल आ रही है। बैंक से बात किया है, कहते हैं आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे। सर देखिए, अभी इसी तरह का एक सवाल आया था, उनको भी बताया था कि एक रिटर्न में एप्लीकेशन, इससे पहले बैंक का कोई नोटिस आए 13/2। नहीं, मैं पब्लिक को बोलना चाहूंगा, इनका तो 2 लाख रुपए का लोन है, तो मैं सोचता है तो पर्सनल लोन ही होगा। हाँ ये पर्सनल लोन ही होगा सर। और अगर चेक दे भी रखा है इन्होंने तो इससे पहले बैंक का 13/2 का नोटिस आए, ये बैंक को खुद ही इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि 13/2 के आने के बाद अगर ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो वकील का नोटिस भेजेंगे 13/4 का। अगर ये प्री इन्फॉर्म कर रहे हैं आई एम नॉट एबल टू पे एंड गिव मी 3 मंथ 6 मंथ, तो उस कंडीशन में इनको मिल जाएगा, बट इनके पास में रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राजेश जी लिख रहे हैं, सर जी मैंने सुरभि मैडम के नंबर पर व्हाट्सएप किया था, रिप्लाई नहीं आया है नोटिस के लिए। भाई नोटिस के लिए नंबर दिया था मैंने 9891299628। गलत नंबर पे भेजोगे तो कहाँ से आएगा? 9891299628 इस पर व्हाट्सएप करिएगा नोटिस, तो टीम देख लेगी और रिवर्ट कर देगी। अनिल गर्ग जी हमारे हरियाणा से लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत। अनिल जी, चेहरा नजर आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा है? दीपक सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं, सर हमें कृपा करके बताइए कि हम आपका समर्थन कैसे करें? कैसे मिले? आपके द्वारा दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट किया पर जवाब नहीं मिल रहा है। हम उज्जैन से हैं, तेजू सिंह। मैंने आपको बताया ना, नंबर है 9891299628, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी।
अनिल गर्ग भारती जी लिख रहे हैं, गुप्ता जी जय हिंद जय भारत। आपको जय हिंद जय भारत जय कर रहे हिंद हैं जय भाई। भारत अनिल जी। अनिल जी शायद आप गुप्ता जी को तो देख पा रहे होंगे। मेरा तो चेहरा नहीं नजर आ रहा है। आम जनता का एक बार कर्ज माफ हो जाए तो 100 साल देखने की जरूरत नहीं है और 100 साल के बाद अपने आप मजबूत हो जाएगा पूरा देश। राजपूताना भारती जी लिख रहे हैं, एक बार कर्जा माफ हो जाए तो 100 साल में देश मजबूत। नहीं, 100 साल नहीं, 10 साल में देश मजबूत हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। मनोज जी आपकी क्या राय है इसमें? अगर कर्जा माफ होगा तो देश मजबूत कितने दिन में हो जाएगा? सर देखिए 2014 के बाद जितना कर्जा लिया गया है, पिछले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं 2014 से पहले के कार्यकाल के, जितना उन्होंने सबने मिलके 67 साल में लिया है ना, उसका 4 गुना अकेले मोदी जी ने ले लिया है। और अभी भी लगातार लिए जा रहे हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो सब ऑनलाइन है, तो वो नंबर ही ट्रांसफर हो रहा है, पैसा नहीं है बैंक के अंदर। पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो बात सच है। पैसा नहीं हो रहा, सिर्फ वो मनी के नाम पे जो है फिगर ट्रांसफर हो रही है। अगर सारे के सारे व्यक्ति, वैसे नहीं जाना चाहिए किसी को, सारे के सारे अगर एक ही ब्रांच के व्यक्ति विड्रॉ के लिए पहुंच जाएं तो उसी दिन बैंक के ताला लग जाएगा। नहीं ऐसा मत बोलो भाई गुप्ता जी, लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं, जाना नहीं है जनता को भाई। जो सर जनता अच्छा, एक चीज देखिए, ये लोग औरों को गाड़ी के लिए लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करते हैं। अब घर के लिए लिखा रहता है कि अपना प्यारा सा घर बनाइए, 7.5% ब्याज के ऊपर पैसा लीजिए। बैंक 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए किराया देता है प्रॉपर्टी का, तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती? और लोगों को वो सपने दिखा के उनके पैसे भी ऐंठ लेते हैं और बाद में मकान भी ले लेते हैं। सही कह रहे हैं। तो नेक्सस है ये बहुत बड़ा। संजय कुमार जी लिख रहे हैं, सर मैंने समूह लोन ले रखा है, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, क्या किया जाए? समूह लोन की बहुत शिकायतें आ रही है भाई। महिलाओं को ही देते हैं ये और प्रताड़ित करते हैं कि वो किसी को बोल भी नहीं पाती हैं सर। रमेश कुमार जी लिख रहे हैं, सर जय हिंद जय भारत, आपका काम सराहनीय है, हम पूरे परिवार सहित आपके साथ हैं, मगर सर राजस्थान जोधपुर में बहुत ही हालत खराब हो रखी है। राजस्थान टीम में गोविंद डिंडोर जी हमारे साथी हैं, मैं उनसे कहूंगा वो संपर्क करेंगे आपसे। अपनी जानकारी 9891299628 नंबर पर व्हाट्सएप करिए और टीम में जुड़ जाइए, पार्टी में जुड़ जाइए, पार्टी में पदाधिकारी बनाएंगे, आपको जिम्मेदारी देंगे। विनोद जी मेरे तो चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बट आपको लोग देख पा रहे हैं, तो आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि उसके बाद मैं बीरेश्वर जी को कनेक्ट करूंगा। जी सर, मैं आखिरी संदेश यही देना चाहूंगा कि अगर किसी पे कर्जा हो गया है तो वो कोई भी गलत विचार मन में ना लाए। कर्जा लेना ना ही जुल्म है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। सबसे पहले आपकी YouTube की 2 वीडियोस वो जरूर देखें। उसके बाद उनको 50% मेंटली रिलीफ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और गुप्ता जी आप और पूरी टीम जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आप लोगों ने काफी कैंडिडेट भी सिलेक्शन कर दिया है, तो मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कर्जा मुक्ति पार्टी की टीम को कि आप जरूर सफल हो और आप जल्दी दिल्ली की जनता को कर्जा मुक्त करें। जी सर, आपके सानिध्य में काम कर रहे हैं हम, और इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। जी ठीक है, आप अभी एग्जिट करिए, मैं भी देखता हूँ, अगर एग्जिट करना होगा तो मैं दोबारा ज्वाइन हो जाऊंगा। जो साथी सुन रहे हैं मुझे सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों अभी विनोद गुप्ता जी थे हमारे साथ, दिल्ली चांदनी चौक के प्रभारी। मेरी तस्वीर अगर नजर आ रही है तो बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रही है। नहीं तो फिर मैं इस लाइव को एंड कर देता हूँ और फिर अगले साथी को जो जोड़ेंगे तो देखते हैं उनका कनेक्शन अगर लग पाया और उनके साथ हम लाइव देख पाए तो तब बातचीत करेंगे। चलिए साथियों इसको यहीं एंड करते हैं, अभी दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं 2 मिनट में, कहीं मत जाइएगा, 2 मिनट में आ रहे हैं फिर से। जय हिंद जय भारत।